बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ़ के स्टेटमेंट की एक एग्जांपल को, जिससे कि हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि पहली बात ये कि इफ़ एल्स इफ़ के स्टेटमेंट हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, और सेकेंडली कि जब हमें यूज़ करनी पड़े तो इनका यूज़ हम करते किस तरीके से हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस एग्जाम्पल में हम इलस्ट्रेट करेंगे। तो चलें शुरू कर लेते हैं। अब इसी चीज़ को जो हमने देखी है अभी तक, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से फर्दर जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम which takes an integer input from the user and prints whether the integer is positive, negative और zero। तो क्या वो ये रहा है कि आपने कोड लिखना है जो कि पहली बात ये कर रहा है takes an integer input from the user। इस चीज को पढ़ के हमें ये पता लग गया कि हमने यूजर से कोई ना कोई चीज इनपुट लेनी है, और वो चीज क्या है, वो एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें ये भी पता लग गया कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंटीजर का, जिसमें कि वो हम इनपुट लेंगे। और कह रहा है कि सेकेंडली वो कह रहा है कि प्रिंट्स वेदर द इंटीजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब वेदर द इंटीजर जो है ना, यहाँ पे हमें ये पता लग गया पढ़ के कि एक कंडीशन लग रही है। मतलब कि वेदर का मतलब है कि अगर आपने ये देखना है कि क्या इंटीजर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो इधर से मुझे पता चल गया कि कंडीशन लगेगी कोई ना कोई इफ की। ठीक है, अब वो तीन कंडीशंस हैं। कह रहा है कि क्या वो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, या वो नेगेटिव नंबर है, या वो जीरो है। अब अगर तो दो कंडीशंस लगानी होती कि वो कह रहा होता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मुझे पता लगता कि दो कंडीशंस में तो इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है ना वो भी चल जाती है। अगर एक लगानी होती तो सिर्फ इफ की स्टेटमेंट में चल जाती। लेकिन इधर तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस जब भी आएंगी तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि पहली बात मैं ये देखूंगा कि अगर इनमें से एक चीज ट्रू हो जाए तो क्या बाकी ट्रू तो नहीं होंगी। मतलब कि अगर जो है वो इंटीजर हमारा, वो सपोज हम कर लेते हैं कि जो भी इंटीजर वो देता है वो नेगेटिव है, तो क्या बाकी कंडीशंस तो नहीं ट्रू हो रही कि वो क्या वो पॉजिटिव भी हो सकता है साथ? नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले नेगेटिव है। क्या वो जीरो हो सकता है? नहीं जी, और जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नेगेटिव है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि अगर इस तरह के केस जब भी बने के दो तीन कंडीशंस हैं और उनमें से एक कंडीशन अगर ट्रू हो जी हो और बाकी ट्रू नहीं हो रही, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है ना सिंपली हमने क्या यूज करना है, इफ और एल्स इफ की स्टेटमेंट आएगी अगली वाली कंडीशन को चेक करने की, और लास्टली एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी इस चीज को चेक करने के लिए। अब हम जो है ना इसका एक कोड एक रफ फॉर्म में लिखते हैं, और फिर हम क्या करेंगे कि इसी कोड को जाके हम कंपाइलर पे लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। अभी हम जो है ना उसके सिर्फ स्ट्रक्चर सा बनाते हैं कि कोड किस किस्म का होगा ताकि हमें कोड लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें पता है कि सी का कोड जब भी हम लिखते हैं तो हमने क्या करना होता है कि हमने लाइब्रेरीज कुछ इंक्लूड करानी होती हैं। इन लाइब्रेरीज के इंक्लूड कराने का मकसद हमें पता है कि ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट जो है ना उनको हमने यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम ये लाइब्रेरीज इंक्लूड कराते हैं। नेक्स्ट हमें ये पता है कि भाई जब ये हो गया तो हमने सेकंड काम ये करना है कि भाई हमने मेन का फंक्शन बनाना है। मेन का फंक्शन बना के हमें पता है कि कोड ने असल में जब भी कोड चलता है लाइब्रेरीज इंक्लूड करा के, वो साथ ये ढूंढता होता है कि भाई मेन का फंक्शन किधर है, मैंने बाकी जो है रन होना है वो मेन के फंक्शन से रन होना है। अब मेन का फंक्शन बन गया तो पहला वाला काम हम करते होते हैं हमेशा के वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमारा जो केस है इसके अंदर वेरिएबल्स हम देखते हैं कि क्या क्या होंगे इस प्रोग्राम के। हमें ये पता है कि हमने यूजर से एक इनपुट लेना है इंटीजर, तो वो इनपुट लेके किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो एक तो वेरिएबल है ना वो इंटीजर इनपुट हो गया, तो हम इसको यूजर इनपुट का नाम दे सकते हैं, नंबर का नाम दे सकते हैं, जो दिल आपको करे वेरिएबल का वो आप नाम दे दें। हमने फिलहाल नाम दे दिया यूजर इनपुट के नाम से इस वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल इसके अलावा फिलहाल हमारे जहन में कोई नहीं आ रहा है, अगर कोई चाहिए हुए आगे तो हम वो बना लेंगे। ठीक है, तो हमने यूजर से देख लिया कि वेरिएबल कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि भाई वो कह रहा है कि भाई हमने एक इंटीजर इनपुट लेना है और प्रिंट करना है कि क्या वो इंटीजर इनपुट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अब जो इंटीजर इनपुट लेना है हमने यूजर से, तो उसके लिए हमें कोई उसको मैसेज देना पड़ेगा ना कि भाई कोई चीज एंटर करो। तो उसके लिए हमारे प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर लिखा आ रहा होगा कि प्लीज एंटर एन इंटीजर नंबर। ठीक है, तो वो हो गई। अब जब वो इंटीजर नंबर एंटर करेगा तो आप रीड किस चीज में करेंगे, आप रीड करेंगे स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज करते हुए। तो आप आगे स्कैन एफ की एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि आपने उनको रीड करना है। अब यहाँ तक ये हो गया कि आपने यूजर से इनपुट लेके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली। ये आपने अब काम कर लिया, तो नेक्स्ट आपने अब क्या काम करना है कि जब वो इनपुट हमारे पास आ गई, अब हमने चेक करना है कि क्या वो इनपुट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो पहली वाली कंडीशन हम लिखते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या वो पॉजिटिव है, तो हम एक इफ की कंडीशन लगाते हैं। तो अगर तो नंबर पॉजिटिव होगा तो जो वेरिएबल यूजर इनपुट में जो वैल्यू स्टोर्ड है इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और उसके आगे फिर हम इधर कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि भाई जो है ना जो यूजर ने इनपुट किया है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये देखने के लिए होगी कि क्या अगर वो इनपुट पॉजिटिव ना हुआ तो सेकंड हमें देखना था कि क्या वो नेगेटिव है।
उसके लिए हमने कहा था कि हम एल्स इफ लगाएंगे, और एल्स इफ से अब हम देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, तो हम फिर यूज़र इनपुट लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि पहली वाली कंडीशन ने ये चेक किया कि वो क्या ग्रेटर देन जीरो है, सेकंड कंडीशन ने ये चेक किया कि क्या वो लेस देन जीरो है। अब सपोज करें कि दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं होती, तो एक ही बात रह जाती है कि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है, लेस देन जीरो भी नहीं है, तो वो इक्वल टू जीरो ही होगा। तो वो खुद ही फिर हमारे पास लास्टली जो कंडीशन बन जाती है वो एल्स की है, जिसमें ये आ जाएगा कि क्या वो नंबर इक्वल टू जीरो है। तो कोड रन किस तरीके से होगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कोड जो है ना यहाँ पे आएगा, देख जो सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड करा के इनपुट लेके कंडीशंस अब देखें किस तरह रन होंगी। तो कंडीशंस में जब वो पहुंचेगा ना, तो कंडीशन में जाके इस वाली कंडीशन को सबसे पहले चेक करेगा, क्या इनपुट जो कि है, जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब सपोज कर लें कि इनपुट जो है, पहला वाला केस हम लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है ये रन हो जाएगा, और वो इन सारी कंडीशंस को स्किप कर देगा, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें पता है कि एल्स इफ और एल्स रन नहीं होते, और इसके बाद जो कोड लिखा होगा उस पर वो चला जाएगा। ठीक है, अब जो है ना हम अगला केस लेते हैं, उसमें यह कि जो इनपुट नंबर था वो नेगेटिव था, वो इधर आएगा, चेक करेगा कि भाई क्या यूजर इनपुट ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो इस सारे कोड को छोड़ देगा और अगली कंडीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन में वो चेक करेगा क्या जो इनपुट यूजर ने जो दिया नंबर वो लेस देन जीरो है। अगर वो लेस देन जीरो है, क्योंकि नेगेटिव नंबर था तो लेस देन जीरो होगा, तो वो ट्रू हो जाएगी, और ये वाला कोड जो एल्स इफ के अंदर लिखा है ये रन हो जाएगा। अब चूंकि ये रन हो गया तो एल्स वाला कोड नहीं रन होगा, इस सारे कोड को वो स्किप करेगा और इसकी अगली वाली लाइन जो भी होगी एल्स के बाद उस पर चला जाएगा। लास्ट केस देखते हैं कि अगर जो इनपुट हमने यूजर ने दिया है वो इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो अगर होगा तो पहले इस कंडीशन पे आएगा, कहेगा कि क्या यूजर इनपुट ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला कोड रन नहीं होगा। फिर ये होगा कि वो अगले वाली कंडीशन पे चला जाएगा और देखेगा कि क्या यूजर इनपुट लेस देन जीरो है, वो लेस देन जीरो भी नहीं है क्योंकि वो तो इक्वल टू जीरो है, तो फिर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी और ये वाला कोड रन नहीं होगा, और हमारा कोड जो है ना फिर एल्स की कंडीशन पे चला जाएगा कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली एल्स ही होगा, और एल्स में लिखा होगा कि भाई वो इक्वल टू जीरो है, तो उसके अंदर जो कंडीशन लिखी है वो रन हो जाएगी, और इसके बाद कोड उससे अगली लाइन पे मूव कर जाएगा। अब यही चीज़ जो है ना हम कंपाइलर पे भी देखते हैं। तो अब हम चले जाते हैं अपनी आईडीई की जानिब, और आईडीई में जाके हम ना ये वाला कोड लिखते हैं और इसको चला के देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो आएंगे या नहीं, और कोड भी देखते हैं हम किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर तो बना लिया है, अब हमने उसकी सी की फॉर्म में उसको, मतलब कि सी की ज़ुबान में हमने उस कोड को लिखना है। तो पहला चीज़ हमने कहा था कि लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है। हमें पता है कि लाइब्रेरीज बड़ी सिंपली इस तरीके से इंक्लूड कराई जा सकती हैं, हैश इंक्लूड और आगे लाइब्रेरी जो इंक्लूड करानी है उसका नाम, तो stdio.h हमने इंक्लूड करानी है। फिर हमने मेन का फंक्शन बनाना है, तो हमने बना लिया मेन का एक फंक्शन, इसके अंदर अब हमने जो भी कोड लिखना है वो लिखेंगे। पहला हमने कहा था कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो हमारे एक ही वेरिएबल था जो हमने डिक्लेयर करना था, जो कि यूज़र इनपुट के नाम से था। वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। नेक्स्ट हमने ये करना है कि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करना है, जिसपे हम उसे कहेंगे कि कोई नंबर जो कि है वो इनपुट करे। ठीक है, तो हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, या एंटर एन इंटीजर नंबर भी आप कह सकते हैं। अब यूज़र जो एक इंटीजर नंबर एंटर करेगा, तो जब वो एंटर करेगा तो आपने उसको रीड करके वेरिएबल में लेके आना है। उसके लिए आपके पास स्कैन एफ की स्टेटमेंट है यूज़र इनपुट के लिए। तो आपको पता है कि परसेंटेज डी एम लिखेंगे क्योंकि इंटीजर नंबर है, और आगे हमने वेरिएबल का नाम देना है जो कि वेरिएबल का नाम यूज़र इनपुट है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जब ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो यूज़र इनपुट में जो भी वेरिएबल था वो आ चुका है। अब हमने सिर्फ कंडीशन लगानी है, जो हमने पहले भी देख ली थी कि क्या होगी। हमने कहा था कि पहली कंडीशन हम लगाते हैं कि क्या ये जो इंटीजर नंबर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम यूज़र इनपुट लिखेंगे और लिखेंगे क्या ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। इन दैट केस अब हमें पता है कि ये नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे जिसमें कि हम लिखेंगे द इनपुट इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमने कहा था लिखेंगे कि जिसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई लेस देन जीरो है, तो हम फिर एक कंडीशन लगाते हैं कि क्या यूजर इनपुट जो है दैट इज लेस देन जीरो। अब हम चेक करते हैं कि अगर वो लेस देन जीरो है तो फिर हम क्या प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट एफ की हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे कि भाई अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव नंबर होगा, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं कि द इनपुट इंटीजर इज इज अ नेगेटिव नंबर।
अब अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू ना हो, कि मतलब ना ही वो ग्रेटर देन जीरो है ना ही वो लेस देन जीरो है, तो एक ही केस बचता है कि वो इक्वल टू जीरो होगा। तो फिर हमें एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि एल्स में ही कंडीशन कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है कि यही केस बच जाता है हमारे पास, जो कि ये बताएगा कि नंबर जो कि है वो इक्वल टू जीरो है। तो हम इधर प्रिंट करा देंगे द नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा कोड हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था। एक दफ़ा यहाँ पे अब कोड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस जगह पे आएगा कोड और लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेगा। इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का फ़ायदा कि भाई हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। आगे आएगा मेन का फंक्शन बना लेगा। इसको बनाने का मकसद ये है कि कोड जब भी एंटर होता है उसको पता है कि मैंने मेन के फंक्शन से कोड को शुरू करना है, तो मेन के फंक्शन में आएगा और यहाँ से हमारा कोड चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मेन के फंक्शन में आएगा तो पहली चीज़ उसको नजर आ रही है कि उसने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो एक इंट यूजर इनपुट के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए वो यूजर इनपुट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। जब वो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है जो ये कह रही है कि प्लीज एंटर एन इंटीजर नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी यूजर के पास और लिखा आएगा कि प्लीज एंटर एन इंटीजर नंबर। इसके बाद यूजर ये करेगा कुछ ना कुछ एंटर करेगा। जैसे ही वो कुछ ना कुछ नंबर एंटर करेगा वो वाला नंबर हमारी स्कैन एफ की स्टेटमेंट पढ़ लेगी और वो नंबर स्टोर हो जाएगा जाके यूजर इनपुट में। यहाँ तक ये हो गया कि यूजर इनपुट का जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल में एक नंबर स्टोर हो गया इस टाइम पे। अब हमने उसी नंबर के ऊपर कुछ कंडीशंस लगानी है। तो पहले हमने ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने उसके लिए ये लिखा कि भाई इफ़ यूजर इनपुट इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर तो वो ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेटली वो नंबर पॉजिटिव वो नंबर होगा। तो फिर इन दैट केस हम ये प्रिंट करा रहे हैं कि इनपुट इज अ पॉजिटिव, द इनपुट इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स इफ और एल्स जो है ये कंडीशंस चेक भी नहीं होंगी और कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो हम बल्कि यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ कोड। तो होगा ये कि जब भी वो वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद अगली लाइन लिखी आएगी कि मैं डायरेक्टली जो है ना, हमें ये पता चल जाएगा कि कोड जब ये रन करते हैं उसके बाद डायरेक्टली इस वाली लाइन के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट जो कि है ये वाली स्टेटमेंट चेक नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमें पहले ही इफ पता लग गया था। ये वाली स्टेटमेंट भी रन नहीं होगी एल्स की और डायरेक्टली कोड इधर आ जाएगा। अब इन एन अदर केस कि जब यूजर जो है ना नेगेटिव नंबर एंटर करे तो ये कंडीशन पहले चेक होगी, ये फॉल्स है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जो भी लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा और एल्स चेक नहीं होगा और कोड डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा। लास्टली अगर जो है जीरो है नंबर तो तब ये होगा कि पहले ये कंडीशन चेक होगी कि वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं। ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन चेक होगी, चेक नहीं होगी सॉरी, जब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो एल्स वाली कंडीशन में जो भी लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा और उसके बाद जो है ना कोड इस वाली लाइन पे आ जाएगा। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम कोड को रन करके भी देखते हैं कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी तरीके से कोड रन भी हो रहा है। तो आप एग्जीक्यूट पे जाएं और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं। मसलन कि 78 में नंबर एंटर करता हूँ। तो वो कहता है कि द इनपुट इज़ अ पॉजिटिव नंबर और साथ ही जो है ना वो एंड ऑफ कोड वाली लाइन के ऊपर चला गया जंप करके। तो देखें कि पहले हुआ ये कि कोड आया यहाँ पे, इनपुट आई, इनपुट से उसने कंडीशन पे गया, उसने देखा कि क्या यूज़र इनपुट ग्रेटर देन जीरो है, हाँ जी कंडीशन ट्रू हुई। ये वाली लाइन रन हो गई जो इफ़ की स्टेटमेंट्स थी, वो रन होते सारी ये सारी कंडीशन स्किप हो गई। एल्स इफ उसने चेक नहीं किया, एल्स उसने चेक नहीं किया और वो सीधा प्रिंट एफ पे आ गया कि दिस इज़ द एंड ऑफ कोड। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं और अब हम देते हैं कोई नेगेटिव नंबर। तो मैं -45 का नंबर देता हूँ इसको। अब वो कह रहा है कि भाई द इनपुट इंटीजर इज़ अ नेगेटिव नंबर और फिर वो दिस इज़ द एंड ऑफ कोड वाली लाइन पे चला गया। अब क्या हुआ कि जब हमने इस लाइन पे आके इनपुट दी, इनपुट उसने इधर आके इफ़ की कंडीशन चेक की। उसने कहा कि क्या जो यूज़र इनपुट है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये चीज़ रन नहीं हुई। अब वो अगली कंडीशन पे जाएगा। जब भी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो अगली पे जाता है, लेकिन जब भी पहली कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी सारी स्किप हो जाती हैं। तो अब ये चूंकि फॉल्स हो गई तो अगली पे जाएगा और इसने ये वाली कंडीशन चेक की कि क्या यूज़र इनपुट जो है वो लेस देन जीरो है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर वाला कोड रन हो गया और उसने अब अगली सारी स्किप कर दी जो कि एल्स की लगी हुई थी और इस जगह पे आ गया और लिखा आ गया दिस इज द एंड ऑफ कोड। लास्टली अब हम ये करते हैं कि अब हम नंबर उसको जीरो एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जीरो नंबर एंटर किया तो वो कहता है कि भाई नंबर इज इक्वल टू जीरो और दिस इज द एंड ऑफ कोड। तो अब क्या हुआ, इधर आए, इसने इनपुट लिया तो जीरो था नंबर, यूजर इनपुट में जीरो वैल्यू स्टोर हो गई।
अब वो पहली कंडीशन चेक करता है, ये फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन चेक करता है, ये भी फॉल्स हो गई। तो अगर तो जो नंबर एंटर हुआ है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो एक ही बात रह जाती है कि वो जीरो है, तो इसलिए वो एल्स वाली कंडीशन पे आया और ये वाली कंडीशन रन हुई। और इसके अंदर जो है ना एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई थी और लिखा आ गया कि नंबर इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन रन होने के बाद वो इस वाली लाइन पे आ गया और दिस इज द एंड ऑफ कोड लिखा हुआ आ गया। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल जो कि सिर्फ ये हमें डिपिक्ट कर रही थी यहाँ पे कि हमें इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट्स की जरूरत ही क्या पड़ी। मतलब कि देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ इफ एल्स की स्टेटमेंट होती तो हम ये ना बता पाते कि नंबर जो है जीरो के इक्वल है, क्योंकि हम ये सिर्फ बता सकते थे कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो फिर या वो लेस देन जीरो है या वो इक्वल टू जीरो है। लेकिन हम क्लियरली ये ना बता पाते कि नंबर कहीं किसी टाइम पे जीरो के इक्वल भी है। हाँ, ये हम कर सकते थे ज़रूर कि हम 3 इफ़ की स्टेटमेंट्स लगा देते और फिर हम कोड को रन करते, लेकिन वो ऑप्टिमाइज़्ड कोड ना होता। वो इस वजह से कि वो पहले वो चेक करता कि क्या यूज़र इनपुट ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ट्रू हो भी जाती, फिर भी अगली दोनों कंडीशंस चेक हो रही होती। तो वो तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरीके से हो। इस वजह से हमें इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, जब भी हमारे पास इस किस्म का केस बने कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और उनमें से अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो बाकी ट्रू नहीं होंगी। इस टाइम के ऊपर हमें पता है कि हमने इफ एल्स इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए अपना कोड लिख लेना है।